हेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः। कुछ मित्र हिमालय में चले जाते हैं। हिमालय के पहले चढ़ाव के पहले यानी शुरुआत की जगह पर, ऐसा उसको ऋषिकेश और आगे जाकर के हरिद्वार, ये हिमालय का पहला स्टेप जब लगता है, उधर कुछ लोग चले गए। उधर जाकर के उन्होंने पेड़ पौधे, पर्वत और पूरा निसर्ग सौंदर्य बहुत ही खिला हुआ सा दिखाई दिया। वो प्रसन्न हुए। लेकिन एक जगह पर गए, उधर एक तालाब था, सरोवर। उस सरोवर में बहुत ही कचरा, गंदगी भरी पड़ी। तो एक मित्र ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? इतनी सुंदर जगह है और इधर कचरा है और ये सरोवर गंदगी से भरा हुआ दिखाई देता है। तो जो जानकार मित्र था उसने कहा कि ये सरोवर है ना, ये इसमें अभी बहाव नहीं है। ऊपर से पानी आएगा और एक साइड से निकल जाएगा तो फिर ये शुद्ध रहता है। एक बार पानी अगर एक जगह पर रुक गया तो वो गंदगी से भरने लगता है, उसमें कीड़े कचरा आने लगता है। नदी वेगेन शुद्धति, नदी वेग से शुद्ध होते रहती है, उसका प्रवाह। और इधर प्रवाह बंद हो गया इसलिए कचरा आ गया। और नजदीक गांव भी अभी बसा है तो उसका कचरा आ जाता है, लोग इधर ही डालते। तो फिर वो उस जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरी जगह नदी है और नदी गंगा नदी है। गंगा नदी बहुत ही वेग से बहती है। उधर थोड़ा वेग हालांकि कम होता है लेकिन फिर भी प्रवाह तो है। उधर भी एक सरोवर जैसा आकार वाला एक पानी का जलाशय था। उधर वो गया और समझाया, अगर कचरे से भरे हुए गंदगी से भरे हुए सरोवर को अगर स्वच्छ करना है तो क्या करना पड़ेगा? वैसा ही हमारे मन और अंतःकरण में जो कचरा होता है उसको अगर प्रवाहित नहीं रखेंगे तो हमारे अंदर भी कचरा वैसा ही जम जाता है। और वही क्लेश बोलते हैं हम। अंतःकरण का जो कचरा है वही क्लेश होता है। उस क्लेश को कैसा दूर करेंगे? तो उसमें प्रवाह डाल दो। मूल प्रवाह आना चाहिए, शुद्ध प्रवाह जो है हिमालय में गंगा का या तो जो भी नदी है उसका प्रवाह जब आता है ना, वो शुद्ध रहता है। मूलतः गंगा शुद्ध है जो हिमालय से निकलती है। आगे जाकर के कचरा आ जाता है, उसको मूल से मिलाओ। अभी मूल से मिलने के लिए ये तालाब तो नहीं जा सकता, लेकिन गंगा को जब लाया जाता है या तो उसका पानी लाते हैं तो वो प्रवाह उसमें छोड़ दिया, फिर धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है पानी। उसमें से कचरा हटते 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 शुद्ध पानी हो जाता है। अब इस सूत्र में क्या कहा गया? ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः। प्रतिप्रसव यानी उसको मूल रूप में ले जाना। सूक्ष्म होने पर हमारी जो चित्त वृत्तियां है, क्लेश है, उसको पहले सूक्ष्म कर दो। सूक्ष्म किससे करेंगे?
स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तप करेंगे, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ये क्रिया योग हमारे जीवन में लाएंगे, यानी हमारे जीवन की गति प्रवाहित करेंगे। तो हमारे अंदर जो कचरा है, अंतःकरण में, मन में जो कचरा है, वो हल्का हल्का हो जाता है, वो बहने लगता है, या तो स्थिर होने लगता है, नीचे बैठने लगता है। तो ऐसे समय में और क्या करना चाहिए? उस क्लेशों को अगर नष्ट करना है, हमारे अंदर बहुत सारे क्लेश है, उन क्लेशों को नष्ट करना है। वो नष्ट नहीं हो सकते। जैसा दुनिया में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, वह रूपांतरित हो जाती है या तो विलीन हो जाती है। इधर अंतःकरण या तो मन और उसके साथ आया हुए क्लेश या तो कचरा, वो नष्ट होगा क्या? नष्ट करना है ऐसा अगर बोलेंगे तो वो नष्ट नहीं होगा, उसको विलीन करना पड़ेगा, या तो वो लीन होना चाहिए। और किधर लीन होना चाहिए? जिधर से आया है उसको प्रतिप्रसव बोलते। प्रसव यानी जन्म लेना, जन्म लेने की प्रक्रिया, उसको प्रसव बोलते हैं। और प्रतिप्रसव यानी जहां से हम आए वहां तक उसको ले जाना। तो हमारे अंतःकरण को, मन को और क्लेशों को, क्लेश कहां से आ गए? मन में उठ गए। मन कहां से आ गया? वह चित्त शक्ति से आ गया। उसको वहां तक लेके जाओ, वो प्रतिप्रसव होता है। जैसा मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बन गया, उसमें पानी डाल दिया, कीचड़ बना दिया, घड़ा बना दिया, उसको भुना, सुखा दिया, फिर वो पानी भरने के लिए लायक हो गया। लेकिन अभी उसमें ज्यादा पुराना हो गया, उसमें कचरा आने लगा, पानी शुद्ध या तो ठंडा नहीं होता है, तो उसको प्रतिप्रसव कर दो, यानी उसको फोड़ दो, मिट्टी में मिला दो। तो जो मिट्टी में मिला दिया वो मिट्टी ही थी, घड़ा यानी मिट्टी थी, उसको मिट्टी में मिला दिया। इसका मतलब उसको नष्ट किया क्या? हमें ऐसा लगता है कि घड़ा नष्ट हो गया, लेकिन हमारे हिसाब से नष्ट हो गया, लेकिन मिट्टी के हिसाब से तो मिट्टी है ही। फिर मिट्टी में मिल गया, वो विलीन हो गया, लीन हो गया। उसी तरह हमारा अंतःकरण और उसके साथ आए हुए क्लेश, उसको अगर उधर ले जाते हैं, डाल देते हैं, प्रतिप्रसव करते हैं, तो वो हेय यानी कि नष्ट हो जाते, यानी कि लीन होकर वो नष्ट हो जाते हमारे लिए। अभी दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, वो पूजनीय दादाजी देते हैं। हमारा मन कहां से आया? चैतन्य शक्ति से आया, तेज से आया। तो हमारा मन काला बन गया है, कोयले जैसा। कोयले को कितने भी साबुन लगाएंगे, घिसेंगे, धो देंगे, तो वो रंग बदलेगा? वो रंग नहीं बदलता है। वो इस प्रक्रिया से रंग बदलने वाली वो नहीं है प्रक्रिया। उसको फिर जहां से आया वहां आप डाल दो। अग्नि से आया, अग्नि में डाल दो। अग्नि में डालने के बाद भी फूंक लगानी होती है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो प्राणायाम कर लो। और हमारे अंदर की आत्मशक्ति में अंतःकरण को, मन को डाल दो। वो तेज से आया, तेज में डाल दिया, अग्नि में डाल दिया, तो वो राल बन गया। उसको फूंक चल रही है, हवा चल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, प्राणवायु मिल रहा है, तो उसका रंग बदल जाता है। हमारे अंदर भी ये प्रक्रिया हम जब चलाते तो उसको प्रतिप्रसव बोला जाता है। और ऐसा प्रतिप्रसव करने से हमारे अंदर की वृत्तियां और मन के साथ शुद्ध होने लगता है, वो मूल रूप में आ जाता है, वो विलीन हो जाता है, लीन हो जाता है। और जो प्रकट वृत्तियां है उसको ध्यान के द्वारा, वही प्रक्रिया है, ध्यान के द्वारा भी उस चित्त शक्ति में, चैतन्य शक्ति में डाला जाता है हमारे मन को। उसमें मय्येव मनादत्सो मयि बुद्धि निवेशय, मेरे में मन डाल दे, बुद्धि डाल दे। अत ऊर्ध्वन न संशय, वो ऊर्ध्व गति में जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं है। निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन न संशय, वह निश्चित विकास की ओर जाएगा। आगे भी प्रक्रिया चालू रहती है, लेकिन
हमारे अंतःकरण को अगर ऊंचा उठाना है, उसका अपना रंग, उसका रूप, उसका आकार शुद्ध बनते बनते अगर मूल रूप में ले जाना है तो प्रतिप्रसव करना चाहिए, और वो ध्यान से और प्रतिप्रसव से होता है। ये महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं। ये बात समझ में आती है? ये बहुत ही सहज महर्षि पतंजलि ने बहुत ही अच्छी और समझने वाली भाषा में बताया है। हमारे मन को कहाँ डालो? इतर क्लेशों में डालेंगे तो और कचरा होगा। उसको प्रवाहित करना है, प्रवाहित करके मूल रूप में उसको डालना है। मूल कहाँ से आ गया? एक तो प्रतिप्रसव से उधर जा सकते हैं, या तो ध्यान के द्वारा जा सकते हैं। कैसे जाएंगे आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।